लोमड़ी नानी अपने लालची स्वभाव के लिए जंगल भर में बदनाम थी। सारे जानवर उनकी इस आदत को धिक्कारा करते थे, लेकिन चूंकि वह बूढ़ी और रिश्ते में नानी होती थी, इसलिए सामने पड़ने पर सब उनसे राम राम कर लेते थे। यों लोमड़ी नानी को सब कुछ पसंद था। वह खेतों में घुसकर अनाज खा आती थी, फुलवारियों में जाकर फल, तरकारियों और कभी-कभी जड़ों का भी स्वाद ले लेती थी। आलू, शकरकंद और मूंगफली तो वह बड़े चाव से खाती थी। लेकिन इन सब चीजों से पेट भर जाने के बाद भी उनकी जीभ मांस के लिए लपलपाया करती थी। मांस उन्हें बेहद पसंद था, लेकिन मिलता कहाँ। सियार या भेड़िए से कुछ मिलने की आशा नहीं थी और शेर के सामने जाने का अर्थ था अपनी मौत को बुलाना। इसलिए वह मन मारकर रह जाती थी। मांस न खा सकने का अफसोस उन्हें रात दिनम सताता रहता था, यहाँ तक कि वह दुबली होने लगी और कुछ दिनों में उनकी गबद्दा जैसी देह सूखकर ठठरी हो गई। एक दिन इसी चिंता में लोमड़ी नानी घूम रही थी कि तालाब के किनारे खड़े सारस पर उनकी निगाह पड़ी। सारस घूम घूम कर कीड़े मकोड़े चुग रहा था। कभी कभी वह मछली भी पकड़ लेता था। नानी की आंखें फैल गई। अरे, यह तो मछली भी पकड़ रहा है। मछली को लोग बहुत जायकेदार बताते। यह सारस दिन भर मछलियाँ खाता है, तभी तो इतना ऊंचा पूरा और मोटा ताजा है। अगर इससे दोस्ती कर लूँ तो मांस खाने का मेरा शौक पूरा हो जाएगा। यह मुझे भी रोज मछलियाँ खिलाता रहेगा। अपनी तरकीब पर प्रसन्न होकर लोमड़ी उसके पास गई और कहने लगी, अरे, यहाँ क्या कर रहे हो सारस भैया? राम राम नानी। सारस ने गर्दन उठाकर जवाब दिया, पेट भर रहा हूँ और क्या। आखिर मेरे पास कोई खेती या भंडार तो है नहीं। यही कीड़े मकोड़े चुका करता हूँ। कभी कभी मछली भी मिल जाती है। तो अनाज क्यों नहीं चुगते? आखिर खेतों में तमाम फसलें तो खड़ी रहती ही हैं। कभी कभी दाना भी चुग लेता हूँ। वैसे मेरा काम इन कीड़े मकोड़े और मछलियों से चल जाता है। दूसरी बात यह है कि मुझे पका अनाज ज़्यादा पसंद है, जैसे रोटी, चावल और दाल। लेकिन यह चीज़ें जंगल में भला कहाँ नसीब हो सकती है। लोमड़ी चुपचाप खड़ी कुछ सोचती रही, फिर बोली, अगर तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो तो मैं तुम्हें पके हुए अनाज खिलाया करूँगी। मैं हर तरह का खाना बना लेती हूँ। तब ठीक है। सारस ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुमको चावल के दाने दे दिया करूँगा। वाह वाह, फिर क्या कहना। अगर चावल मिल जाए तो मैं उससे तरह तरह की चीज़ें तैयार कर सकती हूँ। सारस ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई और वे रोज सुबह शाम मिलने लगे। एक दिन सारस ने लोमड़ी को कुछ चावल दिए। लोमड़ी ने कहा, ठीक है, मैं खीर बनाऊंगी। शाम को तुम भी आ जाना। दावत का न्योता दे रही हूँ। अच्छी बात है। और एक तरफ चला गया। लोमड़ी ने घर आकर खीर बनाई। पहले तो उसने पेट भर खाई, फिर एक बड़ी सी तश्तरी में थोड़ी खीर परोसी और उसे खूब पतली तह में फैला दिया। शाम को सारस ने उसके घर पहुंचकर कहा, अरे नानी, क्या कर रही हो? खीर तैयार हो गई कि नहीं? लोमड़ी बाहर निकल आई और बोली, हाँ, तैयार है। मैं तो बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहते हुए उसने खीर परोसी हुई तश्तरी लाकर सारस के सामने रख दी। सारस अचरज भरी आंखों से उस दूधिया खीर की ओर देखने लगा। लोमड़ी ने कहा, हम दोनों एक ही बर्तन में खाएंगे, क्योंकि साथ साथ खाने से प्रेम बढ़ता है। दोस्तों को हमेशा एक ही थाली में खाना चाहिए। लो खाओ। और तश्तरी सारस की ओर बढ़ा दी। सारस ने खीर खानी शुरू की तो उसके मुंह में चावल का सिर्फ एक दाना ही जा सका। लंबी नोकदार चोंच डालकर जब यह तश्तरी में फैली हुई खीर समेटता
तो पतली तह होने के कारण एक दाने से अधिक पकड़ ही ना पाता था। जैसे कोई चिमटे से एक ही टुकड़ा उठा सकता है, इसी तरह चिमटे जैसी चोंच से वह एक एक दाना उठा रहा था। उधर लोमड़ी अपनी लंबी जीभ की मदद से लप-लपालप सारी खीर चट करती जा रही थी। थोड़ी देर में तश्तरी साफ हो गई। सारस के पल्ले सिर्फ 10-5 दाने ही पड़े, जबकि लोमड़ी पूरी तश्तरी चट कर गई। खीर समाप्त हो जाने पर लोमड़ी ने डकार लेते हुए कहा, सारस भैया, सच बताना, खीर कैसी थी? सारस उसकी चालाकी समझ गया। मन का क्रोध दबाकर उसने कहा, वाह वाह नानी, खीर तो ऐसी मज़ेदार थी कि जिंदगी भर स्वाद नहीं भूलूंगा। अब अगली बार मैं तुम्हें ज़्यादा चावल दूंगा। लोमड़ी खुश हो गई। कुछ दिन बाद सारस ने लोमड़ी से कहा, नानी, कल मेरे यहाँ तुम्हारी दावत है, शाम को आना, तुम्हें मछलियाँ खिलाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, जरूर आऊंगी। लोमड़ी ने आनंदित होकर कहा। इसी के लिए तो उसने सारस से दोस्ती की थी। अगले दिन सारस ने बहुत सी छोटी छोटी मछलियां पकड़ी और उन्हें एक लंबी गर्दन वाली सुराही में भरकर वह लोमड़ी का इंतजार करने लगा। शाम को जब लोमड़ी सारस के यहाँ पहुंची तो उसने वही मछलियों से भरी हुई सुराही लाकर सामने रखते हुए कहा, एक ही बर्तन में खाने से प्रेम बढ़ता है। दोस्तों को हमेशा साथ साथ ही खाना चाहिए। ठीक है। और घूम घूम कर सुराही को चारों ओर से देखने लगी। सुराही में कहीं कोई छेद नहीं था, सिर्फ मुंह की ओर से ही मछली निकाली जा सकती थी। लेकिन सुराही का मुंह इतना सकरा और ऊंचा था कि मछली निकालना तो दूर रहा, लोमड़ी वहां तक पहुंच भी नहीं पा रही थी। उधर सारस मजे से सुराही में चोंच डालकर मछलियां निकालता और चटकारे भरकर खा रहा था। कभी कभी उसकी चोंच से एकाध टुकड़ा गिर पड़ता, लोमड़ी उसी को चाट कर रह जाती। थोड़ी देर में सारस ने सुराही की सब मछलियां खा डाली और लोमड़ी उसका मुंह ताकती रह गई। मछलियां समाप्त कर चुकने पर सारस ने कहा, नानी, सच बताना, कुछ मजा आया कि नहीं? मैंने बड़ी मेहनत से ये मछलियाँ पकड़ी थी। लोमड़ी का चेहरा उतर गया। चालाकी का फल पाकर उसकी गर्दन झुक गई। उसने किसी तरह कहा, हाँ भैया, मछलियाँ तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए अब ठहर नहीं सकती। सीधे घर जाकर आराम करूंगी। और लंबे डगों से अपने घर की ओर भाग गई। उसके चले जाने पर सारस ने ठठाकर हंसते हुए कहा, यह अपने को बहुत चालाक समझती थी। अगर मैं चाहता तो दोनों आंखें फोड़ देता, सारी चालाकी हवा हो जाती। लेकिन जाने भी दो, अब वह मेरे सामने कभी नहीं आएगी। और एक तरफ चला गया।